कल हमारा प्रसंग चल रहा था और वीडियो बंद हो गया था, तो उसी संदर्भ को थोड़ा सा आगे लेकर के फिर आज के संदर्भ को प्रारंभ करेंगे। तो मुक्ति कब प्राप्त होगी, ये कल मैंने बताया था आपको कि एक जन्म का विषय नहीं है, अनेकों जन्मों तक हमें प्रयत्न करना पड़ेगा और इसके लिए उत्तम कर्म करने की आवश्यकता हमें है वर्तमान जीवन के अंदर। तो कल यहाँ तक प्रसंग था। और मुक्ति जब प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारे अंदर परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। और कल जहाँ पर वीडियो समाप्त हुआ था कि धन संपत्ति आए अथवा चली जाए, कभी नुकसान हो जाए कभी लाभ हो जाए, तो उसके अंदर एक समत्व का भाव हमारे अंदर आना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात धन के प्रति कोई आसक्ति हमारी नहीं होती। कोई हमारी निंदा करे अथवा स्तुति करे, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आज हम प्रारंभ करेंगे कि मुक्ति जो हमें प्राप्त करनी है उसके साधन वेद में क्या बताएं। तो मुक्ति के साधन तो आज कल परसों 29, 30, 31 जुलाई, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, ये 31 तारीख तक जो है हम 3 दिन मुक्ति के जो साधन है जो बताए गए हैं, अन्य साधन नहीं, एक यही साधन, और 3 दिन में ये साधन क्या है, तो आपको 5 साधन बताऊंगा जो आपको मुक्ति की व्यवस्था की तरफ चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो आज विचार करें यदि हम और संकल्प करें यदि कि ईश्वर ने जो हमें मनुष्य शरीर दिया है और इस मनुष्य शरीर के द्वारा जो हमें मुक्ति को प्राप्त करना है, तो उसका सबसे पहला साधन है वो है सत्य भाषण। सत्य भाषण ऐसा ही ग्रंथ में लिखा गया है, शास्त्र में लिखा गया है। सत्य से परिपूर्ण हमारा जीवन होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति के अंदर हम असत्य का प्रयोग न करें। और सत्य भाषण से तात्पर्य है सत्य बोलना, सच बोलना, सच लिखना और सच ही कहना और मानना। तो सत्य की जो परिभाषा है ये मैं पहले भी बता चुका हूं। जो जैसा है उसको वैसा ही मानना, कहना और लिखना सत्य कहाता है। तो आप थोड़ा सा प्रयत्न करें प्रारंभ अपने जीवन में, संकल्प करें कि आज पूरे दिन हम सत्य का पालन करेंगे, सच बोलेंगे। सच के साथ में एक बात और कही गई है कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना है। अप्रिय सत्य यानी कि कड़वा सच। जैसे यदि किसी व्यक्ति की एक आंख नहीं है तो उसको साधारण भाषा में हम कहते हैं काना है। तो यदि हम उस व्यक्ति को कहें कि भाई आप काना हो या काने हो, तो ये सत्य तो है लेकिन ये अप्रिय सत्य है। तो ऐसे अप्रिय सत्य भाषण के लिए निषेध किया गया है कि हमें अप्रिय सत्य नहीं बोलना है। सत्य क्या है? जो वेद शास्त्र के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल, सृष्टि क्रम के अनुकूल जो चीज़ें हमारे वैदिक सिद्धांतों के अंतर्गत आती है वो सभी सत्य है। जो परमात्मा के सिद्धांतों के अनुसार अंतर्गत आती है वो सभी सत्य है। तो निश्चित रूप से सबसे पहला जो आपको मुक्ति के लिए प्रयास प्रारंभ करना है वो है सत्य भाषण। अधिकतर विद्यार्थी
को जब उनकी माँ बुलाती है कि बेटा आ जाओ खाना खाओ, तो बच्चे अधिकतर बस अभी आया मम्मी, बस 2 मिनट में आया। तो 2 मिनट का अर्थ होता है 2 मिनट। 2 मिनट का अर्थ 10 मिनट नहीं होता है। देखिए, एक छोटी सी बात से आपकी व्यवस्था बिगड़। बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, यदि वो कोई भी कार्य कर रहे हैं, यदि वो 5 मिनट में पूर्ण हो रहा है तो माँ से मधुर भाषा में कह दे, माँ मेरा काम रह गया है 5 मिनट का, मैं इसको 5 मिनट में पूर्ण कर लूँगा और फिर मैं आता हूँ। तो सत्य भाषण की प्रक्रिया। अब जब आप बोलते हो 2 मिनट और आप आते नहीं हो, तो ये असत्य भाषण होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, माँ 2 मिनट का इंतजार नहीं करती, माँ 1 मिनट के बाद में फिर दोबारा आवाज लगा देती है, तीसरी बार फिर आवाज लगा देती है, डांट भी सकती है। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि आपका भाषण सत्य नहीं है। तो अपने परिवार के अंदर, अपनी व्यवस्था के अंदर हम सबको, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, तो हम सबको अपने जीवन में सत्य का पालन करना है। और सत्य पालन का जो लाभ एक हमें प्राप्त होता है वो है कि हम अधर्म से बच जाते हैं, पाप से बच जाते हैं। अब सच बोलने से पाप से कैसे बचेंगे हम? यदि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि बच्चा कहीं अपने मित्रों के साथ पिक्चर देखने चला गया और उसको पता है कि माँ पूछेगी कहाँ गया था, तो मुझे बताना पड़ेगा, सच बोलना है मुझे, तो मुझे पिक्चर जा गया था, जो कि व्यवस्था के हिसाब से ठीक नहीं था, क्योंकि कॉलेज में तो पढ़ाई करनी थी। लेकिन पढ़ाई छोड़ करके घूमने निकल गए, पिक्चर चले गए। अब यहाँ पर यदि सत्य भाषण का वह स्टूडेंट अपने जीवन में संकल्प को धारण करता है कि मुझे सच ही माँ से बोलना है, तो उस सच बोलने के प्रभाव के कारण शायद वो अपनी क्लास को छोड़ करके, अपने विद्यालय, अपनी कक्षा को छोड़ करके घूमने मित्रों के साथ नहीं जाएगा। वो शायद कहीं और गलत जगह नहीं प्रस्थान करेगा। तो इसका अर्थ है कि यदि हम सच बोलने की क्षमता को रखते हैं तो वो सच हमारी एक शक्ति होती है, ताकत होती है, और उस ताकत के साथ हम अपने जीवन में अधर्म और पाप से बच जाते हैं। हर एक अपराधी जो आज की न्याय व्यवस्था में हम देखते हैं, वो अपराधी जिसने अपराध किया है, यदि वो सत्य बोलने का संकल्प धारण करे और वो सच ही बोल दे, यस या नो, तो इतनी लंबी अदालत की प्रक्रिया को इतना करने की आवश्यकता है क्या, बताइए? नहीं है। तो इसीलिए हमारी जो व्यवस्था बिगड़ती है, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे पारिवारिक या व्यक्तिगत, उस सभी का बिगड़ाव तब प्रारंभ होता है जब हम असत्य को अपने जीवन में धारण करते हैं। झूठ बोलना, झूठ को प्रसारित करना, प्रचारित करना, झूठ को आगे बोलना, तो ये सत्य भाषण वैदिक मर्यादा के अनुसार हमें अपने जीवन को सत्य भाषण से परिपूर्ण करना चाहिए। जो सच है वो सच है, जो ऐसा है वो ऐसा है, जो वैसा है वो वैसा है। लेकिन हम ऐसे को वैसा कह देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वह ईश्वर हमारे प्रत्येक मनोभाव को जान रहा है। जिस मुक्ति की मैं कामना करने के लिए अपने जीवन में बहुत अधिक प्रयत्न कर रहा हूं, वो मेरे असत्य भाषण से वो मुक्ति मुझसे दूर हो रही है। क्योंकि प्रथम भाग जो मुक्ति का है, जिसके लिए हमें प्रारंभ करना है, वो है हमारा सत्य भाषण, सच बोलना। तो परिस्थिति के अनुसार जो व्यवस्था है
उसके अनुसार सत्यता के साथ अपने जीवन में दृढ़ता के साथ चलना प्रारंभ करें और सत्य के ऊपर अड़िग रहना है। सत्य असत्य दोनों का साथ लेकर के यदि चलेंगे तो मिलावट होगी, और कोई भी पदार्थ यदि मिलावट का है वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभ देगा या हानि देगा? तो हानि देगा। और जो पूर्णतः मिलावट का ही है सामान, शुद्ध है ही नहीं, वो शरीर को और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। ठीक इसी प्रकार से जो केवल हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, असत्य बोलते रहते हैं, उनके जीवन के अंदर कोई भी यथार्थ सत्य आनंद सुख शांति नहीं। और आप अनुभव करेंगे, प्रैक्टिकल भी आप देखते हैं कि ऐसे लोगों को भी रात को नींद नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सत्य का अभाव है, और सत्य के अभाव के कारण उनको वह शांति, वह आनंद और सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। अब झूठ को सच साबित करने के लिए क्या करते हैं लोग? क्रोध का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते, जोर से बोलना प्रारंभ कर देते, अधिकार जताना प्रारंभ कर देते, अहंकार का प्रयोग प्रारंभ कर देते हैं। तो इसीलिए हमें यदि कहीं लगता है कि कहीं पर भी यदि अत्यधिक क्रोध का प्रयोग किया जा रहा है, अत्यधिक अहंकार का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने असत्य पर आगे चल रहा है। क्योंकि सत्य को अहंकार की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और सत्य तो प्रत्यक्ष होता है, प्रदर्शित होता है। ऐसा है, अकाउंट के बुक में जो लिखा है वो लिखा है, ये सत्य है। लेकिन उसको कम या ज़्यादा बताना ये असत्य है। अब कम और ज़्यादा बताने के लिए हमें कई सारी चीज़ें, प्रकरणों से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा अधिकतर समय, हमारा अधिकतर ध्यान, हमारा अधिकतर मन, हमारे अधिकतर विचार और हमारी अधिकतर दिनचर्या उस असत्य को सत्य स्थापित करने के लिए, उस असत्य को सत्य बनाने के लिए, बताने के लिए पूरा ही हमारा दिन भर का प्रयोग हो जाता है। और इसके विपरीत यदि आप केवल मात्र सत्य को अपने जीवन में धारण करने की क्षमता को रखते हैं, संकल्प को लेते हैं और विचार पूर्वक आप सत्य को धारण करते हैं। विचार पूर्वक मैंने इसलिए कहा कि कई कई परिस्थिति ऐसी आती है जहाँ पर हमें लगता है कि हमें सत्य नहीं बोलना चाहिए। मान लीजिए कोई किसी पशु को मारने जा रहा है कोई व्यक्ति, और यदि वो पशु आपके सामने से गुजर गया और वो व्यक्ति आपको पूछता है कि वो पशु जिसको मैं मारना चाहता हूँ वो कहाँ है, और यदि आप कहेंगे कि मुझे तो सच ही बोलना है, तो वहाँ पर अपनी बुद्धि का प्रयोग हमें करना है। तो दैनिक दिनचर्या के अंदर अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, और अपनी बुद्धि के प्रयोग के साथ जो सत्य है उस सत्य को सत्य कहना प्रारंभ करें। तो यदि आप चाहते हो कि हम ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करें, क्योंकि अन्य प्रक्रियाएं आप सभी कर रहे हो, यह जाति भी आप कर रहे हो, आप कई प्रार्थनाएं भी कर रहे हो, ईश्वर का ध्यान भी दे रहे हो, ये सारी प्रक्रिया आप कर रहे हो। लेकिन जो मुक्ति के साधन बताए गए हैं उस साधनों में यदि पहली सीढ़ी जो सत्य भाषण की है, यदि हमने उस सीढ़ी पर अपना कोई प्रयत्न नहीं किया तो शायद हम मुक्ति की तरफ प्रस्थान नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है और अपने जीवन में सत्य के संकल्प को धारण करना है। मंत्र का भाग भी यही कहता है, तन्मे मना शिव संकल्पम अस्तु। हमारा यह मन जो शिव संकल्प कहते हैं, शुभ संकल्प, अच्छे विचारों वाला हमारा मन है, तो हमारे मन के अंदर बुरे विचार असत्य के कारण आ सकते हैं। इसलिए सत्य की पालना करने से आपका मन शक्तिशाली हो जाएगा और उस मन के अंदर शिव संकल्प हमेशा बना रहेगा, अर्थात अच्छे विचार। यहाँ शिव का अर्थ है शुभ, उत्तम। शिव संकल्प, उत्तम विचार हमारे मन के, तो हमारे मन के विचार सत्यता से परिपूर्ण, हमारा जीवन सत्यता पर से परिपूर्ण तभी हो सकता है जब हम सत्य पर चलने का एक दृढ़ संकल्प अपने जीवन में
धारण करते हैं। आशा करता हूँ थोड़ा प्रयत्न आप करोगे और आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।